11th क्लास में आयनिक साम्य में आगे बढ़ रहे हैं और तत्वों के अभिक्रियाओं के केपी निकालने के बाद एक नियम आ रहा है लीसा-तेलिए का नियम, जो साम्य पे आधारित होगा। 1884 में लीसा-तेलिए ने अपना नियम दिया है। लीसा-तेलिए का नियम बोलता है कि साम्य को प्रभावित करने वाले कारक ताप, दाब और सांद्रण, तीन ही चीजों की बात कर रही हूं मैं, ताप, दाब और सांद्रण। उत्प्रेरक साम्य को प्रभावित कैसे करेगा उसकी बात हम आगे करेंगे। साम्य को प्रभावित करने वाले कारक ताप, दाब और सांद्रण में यदि परिवर्तन कर दिया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिस दिशा में इस परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए। साम्य हमेशा उस दिशा में विस्थापित होगा जिस दिशा में इसके परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए। ये साम्य को प्रभावित करने वाले कारक के लिए लीसा-तेलिए का नियम है। इसी नियम को हम अलग अलग परिवर्तन पर लगाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सांद्रण परिवर्तन की, और सांद्रण परिवर्तन के प्रभाव को पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि साम्य हमेशा उस दिशा की ओर ही आगे बढ़ेगा जिधर उत्पाद की मात्रा अधिक हो, क्योंकि जब उत्पाद अधिक होगा तभी परिवर्तन के जो प्रभाव हैं वो नष्ट किए जा सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सांद्रण परिवर्तन के प्रभाव की। एक अभिक्रिया लिए हैं H2 + I2 रिवर्सिबल 2HI, जो एक उत्क्रमणीय साम्य अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रण में H2 का 1 मोल है, I2 का 1 मोल है, अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो HI का 0 मोल है, अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। उसके बाद H2 का अल्फा मोल, उधर X मोल पढ़े थे, X मोल भी पढ़ सकते हैं, अल्फा मोल भी पढ़ सकते हैं। वियोजन को हम अल्फा से ही शो करते हैं, तो 1 - अल्फा, इसका भी अल्फा मोल वियोजित हुआ तो 1 - अल्फा, और ये 2 अल्फा बन गया। अब इसी अभिक्रिया में जब ये सामान्य रूप से चल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, साम्य स्थापित था और Kc का मान स्थिर था। Kc का मान कैसा था? स्थिर था। साम्य स्थापित था और Kc स्थिर था, साम्य स्थिरांक स्थिर था। अब क्या किया गया, इसी अभिक्रिया में सांद्रण में परिवर्तन की गई और हम वृद्धि पहले कर रहे हैं, फिर कमी करके देखेंगे। तो सांद्रण में परिवर्तन में वृद्धि कहाँ हो रही है? देखिए, H2I2 में से किसी एक ही अणु के मोलों के सांद्रण में वृद्धि करेंगे, दोनों में सांद्रण में वृद्धि नहीं करना है। तो केवल मैंने H2 में वृद्धि की है, ये 1 - अल्फा था, प्लस X कर दिया, यानी प्लस X की वृद्धि कर दी। I2 का सांद्रण 1 - अल्फा ही रहा और HI 2 अल्फा ही बना है। केवल परिवर्तन मैंने यहाँ पर किया है। जैसे ही H2 के सांद्रण में वृद्धि होगी आपका साम्य डिस्टर्ब हो जाएगा और Kc का मान भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब पुनः साम्य स्थापित करने के लिए हमको पहले ये ढूंढना होगा कि वापस साम्य किस दिशा में जाने पर स्थापित हो रहा है, फिर से Kc का मान कहाँ स्थिर हो रहा है। तो जब आपकी कोई चीज बढ़ गई है और उसको आप खत्म करना चाहते हैं तो आप उससे से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तभी वो पदार्थ का सांद्रण कम होगा। तो क्या होगा कि HI के H2 और I2 में से जो H2 के सांद्रण में हमने वृद्धि की है, जब हम साम्य को राइट साइड अर्थात ज्यादा से ज्यादा HI बनाने लगेंगे तभी ये बढ़े हुए H2 का प्रभाव खत्म होगा। अब आप बोलोगे कि H2 को बढ़ाए हो, I2 का मोलर सांद्रण तो सेम है, तो ये कैसे होगा? तो अभिक्रिया में सभी अणु भाग नहीं लेते, जो सक्रिय होंगे वो भाग लेके साम्य को फिर से स्थापित करेंगे। तो इस तरह से जैसे ही आप HI में से H2 के सांद्रण में वृद्धि किए हो और साम्य को राइट साइड ले गए हो, HI ज्यादा बनेगा। एक निश्चित समय के पश्चात साम्य पुनः स्थापित हो जाएगा और उस समय साम्य राइट साइड जाएगा, उत्पाद जिधर बन रहा है ज्यादा उधर जाएगा। तो परिवर्तन के प्रभाव को नष्ट करने के लिए साम्य को अग्र दिशा में या राइट साइड में विस्थापित होना पड़ेगा। उसी के आगे हम सांद्रण में कमी कर रहे हैं, सांद्रण में कमी हम उत्पाद में कर रहे हैं। तो उत्पाद में करेंगे तो देखिए ये 1 - अल्फा ही लिखा, I2 को भी 1 - अल्फा ही लिखा, लेकिन HI को लिख रहे हैं 2 अल्फा - X, यानी X की कमी कर दी है। अब आपके पास HI जो है वो कम है। अब HI कम है तो आपको इसको साम्य को फिर से स्थापित करना है, तो HI के प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, या जो नॉर्मल था वहां तक लाना पड़ेगा। तो हमको ऐसा लग रहा है कि क्या हम लेफ्ट में जाएंगे? नहीं, अब हम ज्यादा से ज्यादा H2 और I2 को आपस में अभिक्रिया कराकर अधिक से अधिक HI बनाने की क्रिया करेंगे। जैसे ही HI का सांद्रण फिर से अपने प्रारंभिक
स्पीड से जैसा बन रहा था वहां पहुंच जाएगा, तो साम्य फिर से स्थापित हो जाएगा। और इस बार भी साम्य कहाँ जा रहा है? राइट साइड। जब आप राइट साइड चलोगे उधर ही उत्पाद ज्यादा बनेगा और उधर ही अभिक्रिया की दर में ज्यादा वृद्धि होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, इसको बहुत तरीके से आपको याद करके हर अभिक्रिया में लगाना है। मैंने H2I2 का एग्जांपल लिया है। अगर आपसे N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3 बोल रहा है तो केवल अभिक्रिया बदलेगी, बाकी पूरी थ्योरी वही रहेगी जो मैंने बताई है। यदि आप PCl3 + Cl2 PCl5 होगा तो भी केवल अभिक्रिया बदलेगी, बाकी ये पूरा रेशियो प्रोपोर्शन जो मैंने बताया है वो एज इट इज रहेगा। अभी हमने यहाँ लेफ्ट में सांद्रण में वृद्धि की थी, राइट में कमी की थी। इसी का उल्टा करेंगे, राइट में वृद्धि करेंगे और लेफ्ट में कमी करेंगे, तब दोनों बार साम्य लेफ्ट साइड जाएगा सांद्रण परिवर्तन में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है और सारी अभिक्रियाओं में लगाने के लिए बिल्कुल ध्यान से तैयारी करनी है। अब अपन बात करते हैं ताप परिवर्तन का प्रभाव। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है ताप के आधार पर, एक होती है ऊष्माक्षेपी और एक होती है ऊष्माशोषी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अभी हम थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, संपन्न होने पर ऊष्मा को उत्सर्जित करे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमोनिया का निर्माण। N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। जब ताप सामान्य है, T1 है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल अभिक्रिया अपने हिसाब से होते रहेगी। लेकिन जैसे ही हमने इस ताप में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप T1 से बढ़ाकर T2 कर दिया, T2 = T1, तब क्या हो रहा है देखिए। एक तो ये अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जितनी ऊष्मा इसके पास थी उसको निकालना चाह रही थी और आपने और ऊष्मा डाल दी। एक तो वो पहले ही त्रस्त था, आपने और त्रस्त कर दिया, तो जितना प्रोडक्शन हो रहा था, NH3 जितना बन रहा था, वो अब बढ़े हुए ताप के कारण और फूटने लगेगा और आपका साम्य लेफ्ट साइड स्थापित हो जाएगा, क्योंकि उत्पाद इधर ही ज्यादा बन रहे हैं। N2 + 3H2 ज्यादा बनने लगेंगे क्योंकि आपने ताप बढ़ा दिया है और ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। दूसरा करते हैं ताप घटाने पर। इसी अमोनिया वाली अभिक्रिया में ताप को घटा देता है, T3 > T1 कर देते हैं। ताप घटाया तो इसके लिए सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि N2 और 3H2 चाहते ही थे कि जितना ताप बाहर निकलेगा उतना ज्यादा अमोनिया बनेगा। तो N2 और 3H2 की अभिक्रिया में जैसे ही आप ताप कम करेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अमोनिया का निर्माण होगा और आपका साम्य राइट साइड विस्थापित होगा इस अभिक्रिया में। किस साइड पे? राइट साइड में। आगे हम पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए।